हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। एक बैंक मैनेजर का अपहरण और 25 लाख की फिरौती, इस मामले ने इंदौर पुलिस को चकरा कर रख दिया। बैंक का मैनेजर घर से दफ्तर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद घर वालों के पास आया अपहरणकर्ता का फोन। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मैनेजर को छुड़ाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन जब मैनेजर सामने आया तो पुलिस की थ्योरी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लड़खड़ाते कदम, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और किडनैपर। इस फिल्मी सीन को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि हम किसी किडनैपिंग की कहानी की बात कर रहे हैं, जिसमें चेहरा ढके हुए किडनैपर अपने शिकार को गाड़ी से निकालता है और झाड़ियों से होते हुए कहीं ले जा रहा है। और फिर दोनों के कदम एक ऐसी जगह रुकते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा है। तभी वो दोनों एक मकान के अंदर दाखिल होते हैं और फिर वही होता है जो हर किडनैपर अपने शिकार के साथ करता है। किडनैपर उस शख्स को कुर्सी से बांध देता है और उसके बाद होती है इस कहानी के असली विलन की एंट्री। खैर, ये तो एक फिल्मी सीन है। चलिए अब आपको इंदौर की असली किडनैपिंग मिस्ट्री दिखाते हैं, जिसमें आपके लिए कई चीजें नई भी हैं और हैरतअंगेज भी। क्योंकि इस कहानी में शिकार कौन है और शिकारी कौन, ये अभी तक खुद पुलिस के लिए भी सस्पेंस बना हुआ है। तारीख 26 जुलाई 2016, जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। इस शख्स के इर्द गिर्द पुलिस का घेरा देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये शायद कोई खूंखार क्रिमिनल है। ये शख्स अपराधी है या नहीं, और इस शख्स का किडनैपिंग से क्या लेना देना है, इस बात से हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसकी पहचान बता देते हैं। नाम मुकुल माथुर, पेशा HDFC बैंक में मैनेजर, जगह बड़वाह, मध्य प्रदेश। इसका प्रोफाइल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये कोई बड़ा मुजरिम तो नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी जरूर है। जाहिर है HDFC बैंक में मैनेजर है तो रुतबा भी ऊंचा ही होगा। अब सुनिए वो कहानी जिसने इसे पुलिस के फंदे में पहुंचा दिया। तेईस जुलाई 2016 को मुकुल अपने परिजनों से इंदौर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो रास्ते से लापता हो गया। और फिर ठीक एक दिन बाद मुकुल के परिजनों के पास एक फोन आया और फोन के दूसरी तरफ था किडनैपर, जिसकी आवाज सुनकर मुकुल के घर वालों के होश उड़ गए। हेलो, मुकुल हमारे कब्जे में है। उसकी जान सही सलामत चाहते हो तो 25 लाख रुपयों का इंतजाम जल्द से जल्द कर लो। किडनैपर की आवाज सुनते ही मुकुल के घर वालों ने बिना सोचे समझे फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी। इतना ही नहीं, मुकुल की पत्नी के मुताबिक किडनैपर ने मुकुल से उसकी बात भी करवाई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पूरे इंदौर रेंज में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया और मुकुल को सकुशल छुड़ाने की प्लानिंग पर काम किया जाने लगा। यहाँ पे एक 364 एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, क्योंकि आदमी के गायब होने के बाद अगले दिन उनके परिवार वालों को जो है 25 लाख रुपए की मांग का फोन आया था। आखिरकार पूरे 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 26 जुलाई को इंदौर पुलिस ने राजस्थान के कोटा से मुकुल को बरामद कर लिया, जिसके बाद मुकुल ने अपनी किडनैपिंग की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां की। तो जो गाड़ी अपहृत की गाड़ी थी उसको वो रतलाम के पास
एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे सुरक्षित स्थान पे खड़ा कर देते हैं और फिर इस बोलेरो में लेकर वो जाते हैं चित्तौड़गढ़ से कोटा पहुँचते हैं तो वहाँ से छूट कर भाग जाता है। मुकुल पुलिस के सामने अपने अपहरण का पूरा माजरा बयां कर चुका था, लेकिन पुलिस को अपहरण की कहानी में कुछ कड़ियां टूटी हुई नजर आईं। इसके बाद पुलिसिया जांच आगे बढ़ी तो किडनैपिंग की ये थ्योरी पूरी तरह उलट गई। पुलिस के मुताबिक कोटा में मुकुल खुद पुलिस के पास आया था। जब मुकुल पुलिस को मिला तो उसके पास वो सामान मौजूद था जो वो घर से लेकर आया था। पुलिस के मुताबिक मुकुल के पास कैश, 2 मोबाइल फोन और जिस गाड़ी से वो निकला था वो सुरक्षित बरामद हुई। इतना ही नहीं, किडनैपिंग वाली रात मुकुल गाड़ी के अंदर आराम से सोता रहा। इस कहानी के पीछे जो झूठी समझ में आती है, पहला कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा अपहरण करना और फिर रात में एक अकेले दोनों जन का बंद गाड़ी में सोना, जिसमें कि अपराध को पूरा मौका है कि जब चाहे तो उसको ओवरटेक भी कर सकता, भाग भी सकता, वो प्रयास नहीं करता। तफ्तीश में इस तरह के क्लू मिलने के बाद पुलिस की शक की सुई सीधे मुकुल पर जा रुकी और ये साफ होने लगा कि शायद मुकुल ने अपने घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में खुद अपने अपहरण की साजिश रची थी, जिसके बाद केस का पीड़ित आरोपी के कटघरे में आ गया। बीच के जो 2 कॉल 3-4 जब परिवार वालों से जब इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस है, तकनीकी इंडिकेशंस हम लोग को मिली, जिससे स्थापित होता है कि पूरा का पूरा एक 364 का अपराध झूठा है। लेकिन जब इस मामले पर मुकुल के परिजनों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फर्जी किडनैपिंग मामले को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है और पूरा सच जानने के लिए मुकुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जो लोग इज्जत की परवाह करते हैं वो उसकी हिफाजत जान देकर भी करते हैं। यह बात सुनकर ज्यादातर लोग चौंक गए होंगे। जाहिर है इस दौर में ऐसी बातें मजाक मालूम पड़ती हैं, लेकिन हमारे इस दावे की सच्चाई परखनी है तो बिहार के वैशाली की दिल दहलाने वाली यह कहानी देख लीजिए। भाई की लाश के सिरहाने बैठी बहन बार बार उसका चेहरा देखती है। कभी उसके हाथ को सीधा करती है तो कभी उसकी शर्ट को नीचे खींचकर उसके पेट को ढकती है। भाई मर चुका है, लेकिन इस बहन पर छोड़ गया वो बोझ जो जिंदगी भर इसके साथ चलेगा। बहन गुमसुम है, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन मां का कलेजा बार बार फट रहा है। मातम में डूबी उसकी चीखें जवान बेटे की मौत का दर्द बयां कर रही हैं। एक तरफ दिल दहलाने वाला ये माहौल है तो वहीं पूरा गांव मातम में डूबा है। आखिर इस घर पर दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा? इस नौजवान की मौत आखिर कैसे हुई? इस बहन की आंखों के आंसू क्यों सूख गए? ऐसे कई सवाल यकीनन आपको परेशान कर रहे होंगे। तो चलिए आपके सवालों का जवाब उस बहन से ही दिलवाते हैं जिसकी इज्जत की खातिर एक भाई ने मौत को गले लगा लिया। 3 लड़का मेरे भाई को बुढ़ाता था, से बहन बियाह किया है, से मिठाई खिला, इसलिए मेरे भाई पेट क्या लगा लिया? इसे लगा लिया। शायद पूरी बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी। ये लड़की सब कुछ साफ साफ बताना चाह रही है, लेकिन गम से निढाल जुबान से निकलने वाले लफ्ज अटक रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस नौजवान की मौत की वजह, वो वजह जो इस वक्त वैशाली में हर किसी की जुबान पर है। आपको बता दें, मृतक लड़के की बहन 9वीं क्लास की छात्रा है। सावन शुरू हो चुका है तो शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 25 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था और ये लड़की भी शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए गई थी। लड़की शिवजी के सामने आंखें बंद किए अपने दिल की मुरादें पूरी करने की मन्नतें मांग रही थी कि अचानक ही उसने महसूस किया कि उसके सिर पर कुछ गिरा। उसने हाथ लगाकर चेक किया तो ये लाल रंग था। उसने मुड़कर देखा तो गांव का ही एक मनचला मुस्कुराते हुए वहां से जा रहा था। उसने अपने सिर को जल्दी से जल्दी साफ किया और पूजा खत्म करके घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने पूरा किस्सा परिवार को बताया और परिवार ने भी मजाक समझकर टाल दिया। ग्रामीण मामला और शर्म अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऐसा अभी प्रथम दृष्टया जो है बात आ रही है। लड़का रात को
26 तारीख की रात को जो है आत्महत्या कर लिया। एक नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर डालने का मतलब क्या था, ये उस वक्त तो उस लड़की को भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसके भाई ने मौत को गले लगा लिया तब उसे पूरी घटना की हकीकत समझ आ गई। दरअसल पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि मंदिर में सोनेलाल नाम के युवक ने उस लड़की की मांग भर दी है। गांव के लोगों ने इस बात को मजाक बना लिया और लड़की के भाई से शादी के लड्डू खिलाने की मांग कर डाली। इस बात ने लड़की के भाई को इतना शर्मिंदा किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। हम सोचे थे हमारे भाई हमें लिए मर गया तो हम क्या करेंगे। अच्छा। तो हमें भाई मर गया मगर हमें सब चाहते। भाई तो मर गया और उसकी लाश देखकर बहन ने भी मौत का फंदा पहन लिया, लेकिन वक्त रहते उसकी मां की नजर पड़ गई तो लड़की को बचा लिया गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से बहन तो जिंदा लौट आई लेकिन भाई की लाश ही लौटी। इस घटना के बाद गांव में मातम के बीच तनाव भी महसूस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उस शातिर मुजरिम से जिसने साबरमती जेल का गुरूर तोड़ दिया। अहमदाबाद की साबरमती जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में माना जाता है, लेकिन एक कैदी इस जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर भाग निकला। मामला बेहद गंभीर था। अहमदाबाद की पूरी पुलिस फोर्स उस कैदी को ढूंढने में जुट गई, लेकिन 3 दिन की मशक्कत के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर एक फोन ने पुलिस के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। आपको बता दें, यह फोन उसी आरोपी की मां ने किया था जिसे पुलिस तलाश रही थी। मां ने फोन करके क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में हंसता मुस्कुराता ये वही कैदी है जिसने साबरमती जेल के गुरूर को तोड़ दिया। इसका वो कारनामा, वो कैदी तो हैरान है ही जो इस जेल के बाहर निकलने के सपने देखते हैं। उनसे भी ज्यादा हैरान है अहमदाबाद की पुलिस, क्योंकि पुलिस को अभी तक ये गुमान था कि साबरमती जेल की दीवारों को फांदना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन रविवार को प्रवीण ने जेल की दीवारों को फांदकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आपको बता दें, साबरमती जेल की पहरेदार उसकी 20 फीट ऊंची दीवारें हैं और इन दीवारों की सुरक्षा करते हैं यहां लगी इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग। बात साफ है कि अगर कोई कैदी 20 फीट की दीवार तक पहुंच भी जाए तो करंट को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रवीण ने दोनों ही बाधाओं को आसानी से पार कर लिया और फिर फरार हो गया। जब जेल प्रशासन ने कैदियों की गिनती की तब एक कैदी कम था। पुलिस ने जेल में ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बाद में मामला दर्ज कर शहर की पुलिस को अलर्ट किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी जांच अधिकारियों के चेहरे पर मायूसी ही नजर आ रही थी। इस बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के पास एक महिला का फोन आया जिसने कहा कि प्रवीण और लालू उसके पास है और वो खुद उसे लेकर पुलिस के पास पहुंच रही है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि बैठे बिठाए उसकी मुश्किल हल कैसे हो गई, लेकिन वो फोन सही था। इस बात का यकीन पुलिस को मंगलवार देर रात के वक्त हुआ जब वो महिला आरोपी को लेकर उनके पास पहुंच गई। ये महिला कोई और नहीं बल्कि प्रवीण की मां थी। मुझे पता लगा कि वो कलोल में है, उसकी महिला मित्र के पास। मैं वहां गई, उसे समझाया कि ये भागना ठीक नहीं है, पुलिस हमें भी परेशान करेगी। वो मेरी बात माना और मेरे साथ आने को तैयार हुआ। मैंने शाम 7 बजे पुलिस को फोन किया। इस मामले में मां की ममता पुलिस की मुस्तैदी से ज्यादा असरदार साबित हुई। दरअसल जेल से भागने के बाद प्रवीण ने अपनी मां को फोन किया था। हालांकि पुलिस उससे पहले ही उसके घर पर छापा मार चुकी थी।
जांच अधिकारियों ने प्रवीण की मां को अपने नंबर देकर कहा था कि अगर प्रवीण का कुछ पता चले तो फौरन जानकारी दे देना। वहीं पुलिस भी उसके घर की निगरानी कर रही थी। मंगलवार सुबह प्रवीण ने अपनी मां को फोन किया। उस वक्त वो कलोल इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ छिपा हुआ था। बेटे से बात होने के बाद मां फौरन ही कलोल पहुंच गई और उसे जेल से भागने का गुनाह करने पर जमकर फटकार लगाई। प्रवीण नाम का यह शख्स कितना शातिर अपराधी है, ये बात तो उसने जेल की दीवारें तोड़कर साबित कर दी। लेकिन वो कितना अच्छा बेटा है, ये बात उसने अपनी मां के कहने पर सरेंडर करके साबित कर दी। प्रवीण की मां ने शाम को फोन किया कि प्रवीण इसके पास है और वो खुद उसे लेकर पुलिस के पास आ रही है। रात को 12 बजे के आसपास वो अपने बेटे को लेकर आई और पुलिस को सौंप दिया। प्रवीण का उसकी मां से लगाव ज्यादा था, इसलिए वो इसकी बात मानकर आया। बहरहाल प्रवीण एक बार फिर उसी ठिकाने पर पहुंच चुका है जहां से वो निकलकर आया था। लेकिन पूरा जेल स्टाफ और पुलिस उसके कारनामे से आज भी हैरान है। जाहिर है अब जेल अधिकारियों और पुलिस को जेल की उन ऊंची दीवारों की हकीकत मालूम हो चुकी है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इलेक्ट्रिक फेंसिंग को कैसे पार किया, तो उसने बताया कि वो लोहे की कील फेंककर चेक करता था कि उसमें करंट है या नहीं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग में उस वक्त 7000 किलोवाट का करंट क्यों नहीं था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, कहीं ये किसी की मिलीभगत तो नहीं थी। फिलहाल ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल में तैनात एक पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।